हेलो एवरीवन, मैं किरण गुप्ता और आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक प्यारी सी जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी हुनर है ना, वही हमारी पहचान होती है। कैसे होती है? लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों की हुनर को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बस हमें उसे पहचानना है। तो आइए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी है एक लड़के की जो गांव में रहता है, बिल्कुल सीधा साधा, लेकिन पढ़ने में बहुत जबरदस्त। और अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, वो शहर आता है नौकरी की तलाश में। और नौकरी के लिए वो एक आवेदन करता है जिसमें उसका इंटरव्यू होता है, और वो उस इंटरव्यू में जाता है और बहुत अच्छे तरीके से वो इंटरव्यू देता है। सारे इंटरव्यू उसके बहुत अच्छे हुए उसमें, और अंत में उससे बोला गया कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, तुम अपनी ईमेल आईडी दे दो हमें। अब वो गांव का लड़का, उसने कभी ईमेल आईडी बनाया नहीं था, तो उसने कहा कि सर, मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो इस पे क्या हुआ, जितने भी इंटरव्यू ले रहे थे लोग, सभी उसका इंसल्ट कर देते हैं कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, जब तुम गांव से शहर के लिए आए हो और तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं है। हाँ, और बहुत इंसल्ट करके उसे उस जॉब को से निकाल देते हैं। कहते हैं तो तुम इस जॉब के लायक नहीं। अब उस लड़के को बहुत हर्ट हो जाता है, ये चीज बहुत बुरा लगता है। और वो जैसे ही बाहर निकलता है, उसे अपने आप में इतना गिल्ट फील होता है। और फिर वो क्या करता है, अपने पॉकेट में हाथ डालता है और अपने वॉलेट से देखता है कि मेरे पास कितने रुपए हैं। वो देखता है कि उसमें 200 रुपीस होता है। तो वो क्या करता है, अब उसे ये जुनून होता है कि मुझे कुछ करना है। और वो क्या करता है, उस 200 से जाकर कुछ फ्रूट्स खरीद लेता है, कुछ एप्पल्स खरीद लेता है, और उसको वो सेल कर देता है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि वो उस सेल कर देता है उसे, और उसे उस दिन 70 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो अब क्या करता है, वो खुश होता है कि चलो मैंने कुछ तो एक्स्ट्रा कमाया। अब वो क्या करता है, वो नेक्स्ट डे फिर यही चीज़ रिपीट करता है। अब किस्मत भी उसका साथ दे रहा था कि उसे ऐसे करते करते प्रॉफिट होने लगा। अब कभी 70, फिर 100, फिर 200, फिर 500, ऐसा उसे प्रॉफिट होने लगा। तो अब उसे ये चीज़ अच्छा लगने लगा। अब धीरे धीरे करके उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली फ्रूट्स की। वो भी किस्मत अच्छी थी उसकी, बहुत अच्छी चलने लगी। अब क्या करे, धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत बढ़ने लगा। अब उसकी दुकान और बड़ी हो गई। अब क्या करे, बहुत अच्छा ग्रोथ होने लगा। अब क्या हुआ, अब वो अपने आसपास के लोग जो उसके थे वहाँ, उन लोगों को भी रोजगार देने लगा, और साथ ही साथ बाहर के शहरों से भी उसका व्यापार अच्छा खासा चलने लगा, बहुत अच्छा। अब धीरे धीरे करके उसे कई सारे दुकान हो गए। उसके शहर में भी दुकान हो गई और शहर से बाहर भी। वो बहुत ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में उसकी गिनती होने लगी। तो जब शहर में ये बात फैल गई तो लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आए, क्योंकि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। तो जैसे ही इसका इंटरव्यू होता है कि सर आपने इतना अच्छा कैसे किया, सब कुछ अपना जर्नी उसने बताया कि मैंने क्या स्ट्रगल किया, कैसे आगे बढ़ा, कैसे आज मैं एक मतलब कि शहर का सबसे ज़्यादा फ्रूट बेचने वाला व्यापारी बन गया, कैसे सब कुछ बताया। और अंत में जो इंटरव्यू लेता है वो बोलता है कि सर, क्या आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, ताकि मैं जो इंटरव्यू हुआ है उसको मैं आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर सकूं। तो वो जवाब देता है, अगर ईमेल आईडी रहता तो मैं आज यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं था उस टाइम, तभी मैं आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि याद रखिए, आपको किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो नहीं है। अगर वो उस टाइम ईमेल आईडी बना लेता और उस जॉब को कर लेता तो उसके अंदर आज इतना जुनून नहीं आता। तो याद रखिए, कोई भी चीज़ आपकी कमजोरी नहीं होती है, हम कमजोरी बना लेते हैं। जो आपके अंदर हुनर है उसको तराशिए और उस पर वर्क कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त